अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा बैंक है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इससे रिलेटेड है। पाकिस्तान के बड़े बैंकों में दो चार ही बैंक आते हैं, जिनमें मैं कहूँगा एमसीबी बैंक हो गया, एचपीएल हो गया, यूबीएल हो गया और अब मीज़ान को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उनमें एक 4-5 जो बड़े बैंक हैं उनमें एक शुमार यूबीएल का भी होता है। बहुत ब्रांचेस, इसकी बहुत बड़ा नेटवर्क है यूबीएल का। तो जनाब इसकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें आप लोग, यूबीएल जिंदगी अकाउंट। बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट रेट है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है, बहुत बड़ा बैंक है। और जिस तरह आजकल जो खबरें चल रही, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, टेंशन में है कि यार बैंकों के मुतालिक भी ये सवालात उठते हैं कि जनाब अगर खुदा न खास्ता, पाकिस्तान में वैसे ऐसा होता नहीं, कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होगा तो आपको जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से जो है वो इमीडिएटली बेसिस से 5 लाख मिलेंगे। और फिर जो है वो जो हमें स्टेट बैंक ने गाइडलाइन दी उसके मुताबिक वो जो बैंक दिवालिया हो जाएगा उसके, वो अपनी बिल्डिंग सेल करेगा तो फर्नीचर सेल करेगा, उसका कंप्यूटर सेल करेगा, ब्रांचेस सेल करेगा, उससे जो पैसे आएंगे वो जो अकाउंट होल्डर किसने पेमेंट नहीं की उसकी वो पेमेंट करेगा। बहरहाल बहुत ही मुश्किल है कि उन तरीकों से जो गाइडलाइन हमें मिली कि 100% हमारी पेमेंट हो जाए। बहरहाल स्टेट बैंक तो कह रहा है ऐसा ही है कुछ। बहरहाल हमारी वीडियो उससे रिलेटेड नहीं, हमारी वीडियो जो है वो यूबीएल से रिलेटेड है। अच्छा, यूबीएल बोलने का मकसद ये था कि यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, इनका दिवालिया होना या इस टाइप की सोचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े बैंक है, बहुत पुराने बैंक है, बहुत मंझे हुए बैंक है। तो इनका दिवालिया होना वगैरह जो है ना वो थोड़ा समझ से बाहर होता है। ठीक है, खास तौर पे ये 3-4 बैंक का जो नाम ले रहा हूँ मैं, यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, एचबीएल हो गया, मीज़ान हो गया। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं यूबीएल में तो मेरा नहीं ख्याल है कोई खतरे वाली बात है किसी टाइप की। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपको प्रोडक्ट का नाम मैंने बता दिया, यूबीएल जिंदगी अकाउंट। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रॉफिट रेट इसका। अच्छा, ये देखिए फ्रंट पे इन्होंने क्या कहा है यूबीएल जिंदगी अकाउंट से मुतालिक, इसको पढ़ते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यूबीएल जिंदगी अकाउंट इज अ यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट। यूबीएल जिंदगी अकाउंट जो है वो मंथली हर महीने जो आप सेविंग करते हैं उसका अकाउंट है। ऑफरिंग कंपीटिंग हाई यील्ड सेविंग रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन ए सेगमेंट एज 60 ईयर्स और एबव। ठीक है, बहुत जबरदस्त आपको ऑफर कर रहे हैं यूबीएल वाले उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, सो दैट देयर फाइनेंशियल नीड्स आर मेट विथ एज, मतलब क्योंकि ताकि उनकी जो है वो जो फाइनेंशियल जरूरियात है वो पूरी हो सके। चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ, देखते हैं हमें यूबीएल की तरफ से क्या गाइडलाइन मिली है। अच्छा, यूबीएल जिंदगी क्या कह रहे हैं जनाब यूबीएल वाले, यूबीएल जिंदगी अकाउंट इज वेरी is unique monthly saving account offering comparatively high saving rate for senior citizens age 60 years and above, so their financial needs are met with age। ये वही जुमले हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा। आगे चलते हैं जनाब, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी में क्या आता है जनाब ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ऑल इंडिविजुअल्स, कौन लोग, मतलब एलिजिबिलिटी से कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑल इंडिविजुअल सिंगल्स एंड ज्वाइंट होल्डर्स, ठीक है, ऑफ एज 60 ईयर्स और एबव, जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा सिंगल ज्वाइंट हो वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और हाउएवर इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट प्राइमरी अकाउंट होल्डर शुड बी एज 60 और एबव। कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, इंडिविजुअल भी खुलवा सकते, ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइंटली खुलवाते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होगा कि जो पहला अकाउंट होल्डर होगा, मतलब ये जो फॉर्म पे पहले जो शख्स होगा उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। बाकी जो दूसरा शख्स है वो 20 साल, 22 साल, 24 साल कभी हो सकता है, बस माइनर भी हो सकता है, मतलब लेकिन कंडीशन ये है कि एक पहला जो माइनर है वो 60 ईयर्स या एबव होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते जनाब। अच्छा, मिनिमम डिनोमिनेशन टू ओपन दिस अकाउंट, 100 रुपए से अकाउंट खुल सकता है। विदाउट टाइम वेस्ट कि हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है और ये रिवाइज भी हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से।
अच्छा, मिनिमम / मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट, कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा अकाउंट कितने डिपॉजिट कर सकते हैं। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट, कोई भी इसकी लिमिट नहीं, मतलब 1 रुपए भी रखें या 100 करोड़ रखें, आपको यूबीएल की तरफ से कोई कंडीशन नहीं कि आप इतने ज्यादा पैसे क्यों रख रहे हैं अकाउंट में। अच्छा, की फीचर्स की बात कर ले जनाब, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स। क्या है मेन फीचर्स? हाई रेट रिटर्न, बहुत ही अच्छा मुनाफा रेट, ठीक है। अच्छा, मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने जो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आज 31 जनवरी 2024 है, तो कल 1 फ़रवरी होगा, तो 1 फ़रवरी को जैसे ही नया महीना शुरू होगा, फ़रवरी तो शुरू हो चुका है, जैसे ही महीना शुरू होगा उसकी पहली तारीख को रात के 12 बजे के बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, कंप्लीट ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हर टाइप का तकरीबन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इसमें। अच्छा, फ्री चेकबुक भी है इसमें, जिसमें 25 होते हैं ना पेजेस चेकबुक के, वो फ्री है। अच्छा, फ्री डेबिट कार्ड इशू, डेबिट कार्ड फ्री होगा। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म की बात कर ले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है। Profit calculation mechanism is based on monthly average balance and profit will be automatically credited to the account every month। मतलब है कि जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या है कि पूरे महीने में देखेंगे कि अकाउंट का एवरेज बैलेंस क्या है, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने हर अगले महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट यूबीएल ब्रांच टुडे फॉर फर्दर। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि जनाब आप करीबी दुकान से किसी भी मतलब दुकान से बता दिए कि ब्रांच से कोऑर्डिनेट करें, आप ये अपना अकाउंट खुलवा लें। अच्छा, जो चार्जेस लगेंगे वो शेड्यूल चार्जेस के मुताबिक लगेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब बात कर लेते हैं ज़कात की और विथ होल्डिंग टैक्स की, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट रेट की तरफ। तो जनाब चूंकि सेविंग अकाउंट इस पर ज़कात कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर ले, विथ होल्डिंग टैक्स का जो लॉ है उसके मुताबिक क्या है कि जो विथ होल्डिंग टैक्स है वो सिर्फ नन फाइलर पे, मतलब फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप नन फाइलर तो पर डे 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें। कंडीशन क्या है कि अगर कोई नन फाइलर कैश 50,000 से ज्यादा पैसे निकलवाता है, भले से 1 रुपये ज्यादा निकलवाए, तो उस पर टैक्स लगा दो, कितना 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपए का टैक्स लगा दो, ठीक है। तो मतलब ये कि आप कैश की ट्रांजैक्शन ना करें या फिर कैश की ट्रांजैक्शन पर डे 50,000 या 50,000 से कम की करेंगे तो फिर विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात कर ले जनाब, प्रॉफिट रेट रिवाइज हो गया है और कुछ प्रोडक्ट्स में जो है वो सेम रहा है, कुछ में इजाफा हो गया। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा जनाब कि यूबीएल जिंदगी अकाउंट, ये देखिए इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ, यूबीएल जिंदगी अकाउंट, और इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है 20.50%, ठीक है। 20.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कैलकुलेशन शीट की तरफ चले जनाब, तो ये देखते हैं फाइलर पे टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। साल का प्रॉफिट बनना आपका 20,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 1708 रुपए। अगर आप नन फाइलर है तो अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1708 रुपए। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 513 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196 या 1200 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यह है कि जनाब आजकल का जो दौर है वो लोग पूछते हैं कि आपको इस पे कंपाउंड प्रॉफिट है या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। तो इसके बारे में मैं जरा डिटेल बता दूं आप लोगों को कि एक बात मेरी याद रखिए, जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, चाहे किसी बिजनेस में करें या किसी बैंक में करें, तो आपकी नियत ये होना चाहिए कि 1 साल तक जो है आप ना उसमें से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही कैश प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। बिजनेस में भी देख लें, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि उससे आप पैसे निकलवा रहे हो। आप क्या होता है कि पूरे 1 साल का कैलकुलेशन बनाते हैं कि अभी 1 साल पहले मैंने पैसे निकलवाया था, तो 1 साल में क्या मुझे बचा है, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, उस महीने अगले महीने कम प्रॉफिट हुआ, उसके अगले महीने लॉस हुआ, फिर टोटल निकालता है कि पूरे 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, फिर इसको 12 से डिवाइड करते हैं पर मंथ कितना प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस के जिस तरह रूल है वही आपने बैंक के भी अप्लाई करना है, और पूरे 1 साल तक ना आपने अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक साल बाद देखेंगे आपको प्रॉफिट जो 20.50% के हिसाब से नहीं मिल रहा होगा, बल्कि 22.50% के हिसाब से मिल रहा होगा। तो जनाब इसकी हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं
कि अगर हमने ऐसा किया कि 1 साल तक पैसे नहीं निकलवाए तो उसका क्या क्या एडवांटेज हमें मिलेगा। साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1875 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 281 का टैक्स कटेगा, और टैक्स करने के बाद 1 लाख में 1594 या तकरीबन 1600 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप फाइनल है तो। नेट फाइनल की बात करें तो साल का प्रॉफिट रहेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1875 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1313 रुपये का प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा। तो जनाब तकरीबन 1600 का प्रॉफिट बन रहा है अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स काटने के बाद। तो जनाब डिटेल्स में चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यूबीएल का अकाउंट है, नाम इसका नोट कर ले। सीनियर सिटीजन के लिए 60 साल या 60 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगा कि जो पहला कस्टमर होगा जिसका फॉर्म पे नाम पहला होगा उसका वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी इसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा ले। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।